कुछ परिवर्तन करने में संकोच हुकूमत करती है। पाखंडी नाराज न हो जाए, उनके विरोध से डरती है। जी हाँ महानुभावों, बहुजन विमर्श चैनल के इस 27वें एपिसोड में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जॉर्ज साइमन के द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात को जरूरी समझा गया कि भारत में जिस कदर अमानवीय और घृणित व्यवस्था जन्म और जाति के आधार पर चल रही है, और जो लोग तंग तवाह हैं, इस व्यवस्था का विक्टिम है, उनके लिए कुछ खास प्रबंध हो। इसके लिए बैठक बुलाने का काम, कॉन्फ्रेंस बुलाने का काम वहाँ के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। प्रथम कॉन्फ्रेंस, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक की अवधि के लिए आयोजित हुआ। उसमें भारत में जो भी राजनीतिक सामाजिक संगठन के शिखर पुरुष थे, उनको आमंत्रित किया गया। कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ मुस्लिम लीग को भी आमंत्रित किया गया। बाबा साहब आम्बेडकर भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लायक हो चुके थे। ऐसे तो जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम में 1919 में शामिल हुए, और इस कार्यक्रम में उन्हें कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि कांग्रेस नामक जो संगठन था, उसमें समाज के कुछ खास वर्ग के लोगों का मोनोपोली था, हेजीमोनी था, वर्चस्व था। महात्मा गांधी अपने सार्वजनिक जीवन में खिलाफत आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किए। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा चलाया गया। 1919 में खिलाफत आंदोलन में गांधी जी काफ़ी मेहनत किए, और काफ़ी मेहनत करने के बाद ख्याति मिली। उनको जो ख्याति मिली, कांग्रेस के लिए अब यह जरूरी हो गया था कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की जातिवादी मानसिकता और व्यवस्था का चूल हिलाने का काम कर रहे थे। उनके पैरल में गांधी जी को कांग्रेस स्थापित करने का काम किया। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए। गांधी जी यह बात प्रचारित किया करते थे कि पूरे भारत का प्रतिनिधि एकमात्र मैं यानी महात्मा गांधी हूँ।
बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी लीडर मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए, और जिन्ना साहब को मुस्लिम का लीडर ही कहा करते थे। जिन्ना साहब चाहते थे कि महात्मा गांधी खुद को हिंदू का नेता घोषित कर दे, ताकि मैं पूरे देश का नेता के रूप में स्थापित हो जाऊं। यही बात महात्मा गांधी सोचते थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी नहीं गए, यह कहकर अपना विरोध दर्ज किए कि जिस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेज के साथ मिलकर उसके डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको सफल करने का काम करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन खुद वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड करके बाबा साहेब अम्बेडकर की चाहत को, उनकी आवश्यकता को रेखांकित करने का काम किए। वन साइडेड एक्स पार्टी डिसीजन हुआ। सारा कुछ बाबा साहेब अम्बेडकर के पक्ष में रैमजे मैकडोनाल्ड देखे और कुछ प्रस्ताव रखे। गांधी जी भारत में उसके विरुद्ध कार्यक्रम किए, जगह जगह विरोध किए और झूठा टेलीग्राम भिजवाने लगे। किन लोगों से भिजवाने लगे? तो ऐसे लोगों से भिजवाने लगे जो अछूत थे, शोषित थे, दलित थे, डिप्रेस क्लास के लोग थे, और झूठा टेलीग्राम भिजवाकर यह दिखाना चाहते थे कि इन लोगों का रहनुमा गांधी है। हालांकि अछूत में काफ़ी संख्या में लोग नहीं भेज पाए, लेकिन जिसे आज ओबीसी कहा जाता है, जिसमें 3 जातियां मजबूत उस समय भी थी, बहुत मजबूत तो नहीं थी लेकिन कुछ अपेक्षित रूप से मजबूत थी। कोरी कुर्मी यादव, इसको जनों पहनने का अधिकार देकर और गांधी जी ने प्रचारित करवाया कि यादव यदुवंश का, कुर्मी कुरुम वंश का और कोरी कुश वंश का क्षत्रिय है, यह शूद्र नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इन्हें शूद्र बनाना चाहता है और गांधी यानी मैं आपको ऊंचा बनाना चाहता हूं, आप ऊंचा बने, डॉक्टर अंबेडकर का कतई साथ नहीं दें। तो ये लोग गांधी के प्रभाव में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किए, अपने बाल बच्चों का हक गंवाने का काम किए। फिर दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हुआ, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजोल्यूशन था उसके विरुद्ध में गांधी और उसकी पार्टी कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करने लगी। तो उस नतीजा क्या हुआ? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को नहीं, कांग्रेस को निमंत्रण आया। पहली बार गांधी जी को निमंत्रण आया था, नहीं गए। दूसरी बार कांग्रेस को निमंत्रण आया तो गांधी जी गए। और डॉक्टर अंबेडकर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। सारा फ्लाइट को एडवांस बुकिंग दिखाया गया। बाबा साहब के लिए ये कहा गया कि कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गांधी जी सोचते थे और विरोधी लोग सोचते थे कि ये तो हो सकता है कि पनिया जहाज शिप से भी जा सकते हैं, जल मार्ग से। तो बाबा साहब अम्बेडकर को डिस्टर्ब करने के लिए जो पाखंड की व्यवस्था है, पाखंडी लोग उनकी जान मरवाने की भी व्यवस्था की। बाबा साहब अम्बेडकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जहाज से गए, और जहाज जब बीच समुद्र में गया तो कनपट्टी पर
रिवॉल्वर बाबा साहब को सटा दिया। जिस क्रिमिनल को ये लोग ठीक किए थे बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि ठीक है आप हमें मार देना, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, आपके बाल बच्चों की जो गुलामी है उस गुलामी से मुक्ति के लिए हम जा रहे हैं, हमको जाने दें, उधर से आएंगे तो हमको मार देना। वह हत्यारा था, वह अपराधी था। बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को समझा और कहा धन्य हो बाबा साहब, हम आपको उस पार कर देंगे और उस पार करने के बाद हम आपको छोड़ देंगे और फिर लौट आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को उस पार करके लौट रहे थे तो लगा उनको कि अभी तो हम समुद्र में हैं, लेकिन जब भारत पहुंचेंगे तो जो लोग हमको सुपारी दिया था डॉक्टर अंबेडकर की जान लेने का, हमारी दुर्दशा करेंगे। तो इस तब क्या किए कि अपने ही कान में रिवॉल्वर सटाकर खुद हत्या कर दी। और इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, महात्मा गांधी भी गए, जिन्ना भी गए। और वहाँ पर जिन्ना साहब को गांधी जी ने कहा कि जिन्ना साहब आप डॉक्टर अंबेडकर की सारी मांग को खारिज करें, उससे असहमति जताएं, बदले में आप जो जो मांग करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। मतलब ये एपीजमेंट पॉलिसी कि आप अल्पसंख्यक हो, हम आपकी मांग का समर्थन करेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो अपने समाज के लिए मांग कर रहा है उसका आप समर्थन नहीं करें। ईमानदार थे जिन्ना साहब, तभी तो बोले कि अगर मुंह में राम और बगल में छुरी जैसे किसी एक महात्मा का नाम लेने के लिए हमको कहा जाएगा मिस्टर गांधी, तो हम आपको कहेंगे हम जानते हैं कि हमारे लोग जो समाज व्यवस्था अर्थव्यवस्था चल रही है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का समाज की जो परेशानी है वह कुछ और ढंग की है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को मदद करना, उन्हें सहयोग करना, उनसे सहमत होना मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा साहब अम्बेडकर इस तरह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बात रखे, मौका आने पर, अपना टर्न आने पर क्या कहे कि यहाँ की ब्रिटिश हुकूमत बहुत दिनों से भारत पर शासन कर रही है, लेकिन अगर वहाँ के पाखंडी लोग हमारे लोगों पर जुर्म ढा रहे हैं, जो स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड की कुल आबादी के बराबर वहाँ अछूतों की आबादी है, 25% आबादी है, उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, क्या यहाँ की हुकूमत उसको ख़त्म करने के लिए कुछ किया? नहीं किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर काफ़ी प्रखरता के साथ और कुर्बानी से में अपनी बात रख करके ब्रिटिश हुकूमत को प्रभावित करके और वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत को रजामंद करने में सहमत हुए। बाबा साहब अम्बेडकर सोच लीजिए कोई लाभ के पद पर नहीं थे, लेकिन फिर भी इंग्लैंड गए और कहाँ से उन्हें आर्थिक सहयोग मिला होगा, यह कल्पना से बाहर की बात है। यह कल्पना से बाहर की बात है। बहुत तरह की कहानियाँ इस संबंध में लोग सुनाया करते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी कहानियाँ सच्ची हो, लेकिन मूल भावना हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, उनका अजीज पुत्र राज रतन अम्बेडकर, जिसको बाबा साहब बहुत मानते थे, उनका देहांत हो गया। उनका बड़ा भाई थे, उन्हें रोकना चाहा, लेकिन बड़े भाई को क्या जवाब दिए बाबा साहब कि ऐसा है, हमारा एक बेटा चला गया जिसके संस्कार की व्यवस्था आप लोग कर सकते हैं, यदि हम इसको छोड़कर इंग्लैंड नहीं गए तो हमारे करोड़ों बच्चे लाचार रहेंगे, जीते जी मरे हुए के समान रहेंगे। क्या त्याग था बाबा साहब का, क्या हमारे प्रति लगाव था बाबा साहब का। आज जो कुछ भी दिखाई देता है बाबा साहब के कारण दिखाई देता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ
7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। तो जो परिणाम आया, तो उस परिणाम के विरोध में गांधी जी यहाँ आकर और नॉन ऑबियंस सिविल प्रोटेस्ट शुरू किए। काफी राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल पड़ा और पुनः 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो इस तरह से सितंबर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चला और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला, उसके बीच में 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड यशस्वी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित किया गया। और यह क्या था कम्युनल अवार्ड? भारत के सारे नागरिकों को बेस्ट मताधिकार, यहाँ के दलितों को, अल्पसंख्यकों को सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था, साथ ही साथ ज्वाइंट इलेक्टोरेट की व्यवस्था और सेपरेट सेटलमेंट की व्यवस्था, ये 4 प्रस्ताव उस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पारित हुआ। महात्मा गांधी और कांग्रेस कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ के दलित को मताधिकार मिले, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए 2 मत का अधिकार अंग्रेज से, ब्रिटिश हुकूमत से प्राप्त करने में सफल हुए थे। 2 वोट क्यों? क्योंकि 1 वोट देकर दलित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग, जिसे आज अनुसूचित कहा जाता है, दलित कहा जाता है, अपने समाज से अपना रहनुमा चुनने का काम करेंगे। और दूसरा वोट जो होगा वह जनरल कैंडिडेट के लिए होगा, यानी जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होगा वहां से 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ऐसी व्यवस्था हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत सेपरेट सेटलमेंट की भी बात उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सेपरेट सेटलमेंट की भी बात चली। सेपरेट सेटलमेंट इसलिए कि जो स्कैटर्ड आबादी है, छिन्न भिन्न आबादी है दलितों की, शोषितों की, इस स्थिति में अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? क्योंकि वोट का बिखराव होगा। इसलिए ये व्यवस्था हो कि इन्हें एक जगह सेटल किया जाए, बसाया जाए, और तब इस आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इस तरह से 17 अगस्त को जो कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक निर्णय अथवा मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, भारत के दलितों के लिए, भारत के अल्पसंख्यकों के लिए, शोषितों के लिए वरदान से कम सिद्ध होने वाला नहीं था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ किए, आमरण अनशन किए। कहाँ किए? पूना के यरबदा जेल में किए। चूंकि जो तथ्य है, तथ्य में भावना है, तथ्य में विचार है, घटनाक्रम में हेर फेर हो सकता है, तिथि में हेर फेर हो सकता है,
हम तिथि के ऑथेंटिसिटी का, घटना के ऑथेंटिसिटी का बहुत ज़्यादा जो है दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए प्राप्त किए, हम समाज के, वंचित समाज के, डिप्राइव्ड क्लास के लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए जो प्राप्त किए, निश्चित तौर पर वरदान से कम सिद्ध होने वाला नहीं था। और कांग्रेस तथा महात्मा गांधी हमें आज़ादी देना नहीं चाहते थे, हमें स्वनिर्भर होते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए इसका विरोध किए। और विरोध किस कदर किए, पूना पैक्ट आगे कैसे हुआ, अगले एपिसोड में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से आप इस चैनल पर कंटिन्यूटी बरकरार रखें। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना। अगले वीडियो में हम पूना पैक्ट के इशू पर तथ्य के साथ प्रभावी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार।